हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं 10th इतिहास के 5वें चैप्टर के अर्थव्यवस्था और आजीविका औद्योगिकरण का युग। इस चैप्टर का जो है बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल हम आपके लिए लाए हैं। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका औद्योगिकरण का युग। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं, मात्र 15 सवालों को फ्रेंड्स देखेंगे। 15 सवालों में जो है मैंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए लाया है। और ये इस चैप्टर से जो है मेरे विचार से इससे ज़्यादा और महत्वपूर्ण सवाल मेरे विचार से नहीं होगा। इस 15 में से 2 या 3 सवाल तो निश्चित ही आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस 15 सवालों के ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 12 मिनट के वीडियो को आप अगर देख लेते हैं और आपको कम से कम मैंने 2 ही नंबर आ जाते हैं तो मेरे अंदाज से ये हानि का सौदा नहीं है फ्रेंड्स। तो आइए हम इस 5वें चैप्टर के अर्थव्यवस्था और आजीविका के औद्योगिकरण का युग जो है, इस युग इससे चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें क्या है कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। बम्बई में पहला कपड़ा मिल जो है वह कब खुला। पहला ऑप्शन है आपका 1845, दूसरा ऑप्शन है आपका 1850, तीसरा ऑप्शन है आपका 1852 और चौथा ऑप्शन है आपका 1853। ठीक है ना, तो बम्बई में जो पहला कपड़ा मिल खुला था, देखिए फ्रेंड्स, वो 1853 ईस्वी में खुला था। ठीक है ना, कब खुला था आपका? वो आपका खुला था 1853 ईस्वी में। ठीक है, बम्बई में कपड़ा मिल जो है आपका, कपड़ा मिल जो है आपका कहाँ खुला था? बम्बई में खुला था। कब खुला था? 1853 में खुला था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? ठीक है, तो टाटा को किसने नहीं कौन नहीं जानता है फ्रेंड्स, है ना? जे.एन. टाटा जो है, जे.एन. टाटा जो है, इनको कौन नहीं जानता है? ठीक है, तो इन्होंने अपना जो पहला इस्पात संयंत्र खोला था। ठीक है ना, स्टील फैक्ट्री, इस्पात संयंत्र जो है इन्होंने स्थापित जो किया था वो जमशेदपुर, ठीक है ना, जमशेदपुर में किया था। ठीक है, 1900। इसमें एक और क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जे.एन. टाटा ने पहला इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में कब खोला था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1907 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है ना, इन्होंने 1907 ईस्वी में जो है भारत में पहला लौह और इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। ठीक है, जमशेदपुर में। ठीक है, कहाँ स्थापित किया था? जमशेदपुर में। कहाँ पड़ता है? ये आपका झारखंड एरिया में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? ठीक है ना, ग्राइप वाटर के कैलेंडर जो था, ग्राइप वाटर का कैलेंडर, उस पर किस भगवान का चित्र अंकित था? ठीक है ना, किस भगवान का चित्र अंकित था? तो पहला है बाल कृष्ण, दूसरा है विद्या देवी सरस्वती, तीसरा है भगवान विष्णु और चौथा है धन देवी। ठीक है ना, तो ये आपका जो है आपका विद्या देवी सरस्वती हो जाएगा। ठीक है ना, विद्या देवी सरस्वती 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का, ठीक है ना, ग्राइप वाटर, ठीक है, ग्राइप वाटर के कैलेंडर पे, के कैलेंडर पर, ठीक है, विद्या देवी, विद्या देवी सरस्वती, सरस्वती का चित्र अंकित था। ठीक है ना, कब? 1928 में। कहा? ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर। किस देवी का? विद्या देवी का। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 4 नंबर सवाल, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? ठीक है ना,
20वीं शताब्दी में आयातित 20वीं शताब्दी में जो कपड़े आ रहे थे, बाहर से कपड़े आ रहे थे, तो कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे, ठीक है ना, किस प्रकार के बाहर से कपड़े आते थे और उन कपड़ों पर जो चित्र छपे होते थे किस लेवल का, किस तरह का चित्र छपे होते थे, भारतीय नेताओं का या फिर महाराजा रंजीत सिंह का या फिर भारतीय पशु पक्षियों का या फिर भारतीय देवी देवताओं का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उस टाइम में जो क्या कहते हैं, बाहर से जो भी कपड़े आते थे 20वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 20वीं शताब्दी मतलब ये आपका हो जाता है 1901 से लेकर के आपका 1999 तक जो है ये आपका क्या हो जाएगा, 19वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है ना। 2000 तक कह लीजिए आप, 2001 से शुरू होता है फिर तो 2000 तक कह लीजिए, ये आपका 20वीं शताब्दी आपका जो है हो जाएगा। तो 20वीं शताब्दी में जो बाहर से कपड़े आते थे हमारे इंडिया में, तो इंडिया में जो कपड़े आते थे उस कपड़े पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे, ये सवाल है, ठीक है ना। तो भारतीय नेताओं के नहीं होते थे, ठीक है ना, महाराजा रंजीत सिंह के नहीं, पशु पक्षियों के भी नहीं, भारत के जो देवी देवताएं हैं, देवताएं थी उस समय थी, ठीक है ना, जिसके बारे में वो लोग जानते थे, ठीक है, देवी देवताओं का जो है चित्र कपड़ों पर वो लोग छाप देते थे। इससे क्या होता था, कपड़ा जो है इंडिया में इंडियन के लिए जो है वो अट्रैक्टिव हो जाता था और उसकी बिक्री जो है यहाँ पर खूब होती थी, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारतीय देवी देवताओं के, ठीक है। 20वीं शताब्दी में जो कपड़े बाहर से आते थे उन कपड़ों के मैनचेस्टर पर किस प्रकार का लेबल लगा होता था, तो भारतीय देवी देवताओं का लेबल लगा रहता था, ठीक है ना, भारतीय देवी देवताओं का लेबल लगा हुआ था। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। यदि आप में से कोई 12th का स्टूडेंट है तो आपकी जानकारी हेतु मैं बता देना चाहता हूं कि 12th का ज्योग्राफी और हिस्ट्री का भी वीडियो ऑब्जेक्टिव, बहुत ही बीबीआई ऑब्जेक्टिव का जो है वो जो डायग्राम है वो सारा बन करके तैयार है, वो जल्द ही हम शूटिंग करके आपको जो है अपलोड कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो यदि आप में से कोई 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को आप दबा दीजिए ताकि हम 12th क्लास से संबंधित या कोई भी वीडियो जब भी अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और देखने वाले दर्शक में सबसे पहले आपकी गिनती हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 5 नंबर का सवाल पर चलते हैं। 5 नंबर का सवाल जो है 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहां खोला गया? 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है इंडिया में आपका कपड़ा मिल कहां खोला गया, ठीक है ना, कपड़ा मिल कहां खोला गया? तो पहला ऑप्शन है आपका गुजरात, दूसरा ऑप्शन है आपका नोएडा, तीसरा है बंबई और चौथा है बिहार। तो बिहार में तो नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ये आपका जो है ना बंबई हो जाएगा, ठीक है। 1853 ईस्वी में इंडिया में सबसे पहले जो क्लॉथ मिल खोला गया, कपड़ा मिल खोला गया, वो कहां खोला गया? आपका मुंबई में खोला गया, ठीक है ना। कहां खोला गया? मुंबई में खोला गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति जो हुई, औद्योगिक क्रांति जो हुई वो सर्वप्रथम किस देश में हुई, ठीक है ना, किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई, जर्मनी में हुई, फ्रांस में हुई, अमेरिका में कहाँ हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो है ना, औद्योगिक क्रांति जो है वो पूरे विश्व में सबसे पहले किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति जो है ना, औद्योगिक क्रांति वो आपको सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। अब है अगला सवाल, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी, ठीक है ना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो आरंभ हुई तो वो किस उद्योग से आरंभ हुई? कपड़ा उद्योग से या फिर लौह उद्योग से या फिर खाने का उद्योग से या फिर परिवहन उद्योग से? देखिए कपड़े के उद्योग से, ठीक है ना। इसमें आप देख लीजिए वस्त्र उद्योग, लौह, खान, परिवहन, इन सब में जो है आपका पारंपरिक उद्योग जो है वह आपका कपड़ा ही है, ठीक है। और सबसे पहले वस्त्र उद्योग जो है उद्योग ही विकास में आया है और वो सबसे पहले कहाँ आया है? इंग्लैंड में आया है, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति जो है वह सबसे पहले कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। और किस चीज की हुई? तो वस्त्र उद्योग की हुई, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर का जो आपका है
7 नंबर का जो आपका है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। सवाल है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है वह किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है आपका हम्फ्री डेवी है, दूसरा ऑप्शन है जॉन के, तीसरा है जेम्स हारग्रीव्स और चौथा है जेम्स वाट। ठीक है ना, चौथा क्या है? जेम्स वाट। तो इसमें जो है आपका स्पिनिंग जेनी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? तो ये आपका हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है ना, जेम्स हारग्रीव्स जो है ये आपका सबसे पहले जो है आपका स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। ठीक है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? औद्योगिक क्रांति का कारण कौन नहीं था? ठीक है ना, धर्म सुधार आंदोलन, या फिर राजकीय संरक्षण आंदोलन, या फिर कृषि क्रांति, या फिर वैज्ञानिक आविष्कार। देखिए, वैज्ञानिक जो आविष्कार करते हैं तो उस आविष्कार से एक नए उद्योग का भी आरंभ होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपका औद्योगिक क्रांति का कारण वैज्ञानिक आविष्कार है। ठीक है। दूसरा है कृषि क्रांति। तो कृषि क्रांति जो है, कृषि क्रांति का अर्थ हुआ कि कृषि के क्षेत्र में फसल उत्पादन करने का जो है फसल उत्पादन करने का जो है प्रतियोगिता जो होगा। ठीक है, फसल उत्पादन करने का जो क्या बोलते हैं उसको, कि एक तरह से आप कह लीजिए कि फसल उत्पादन करने की जो होड़ होती है, ठीक है ना, जब होड़ लग जाती है फसल उत्पादन करने की तो वो आपको कृषि क्रांति होती है। जैसे कि 1960 के दशक में हमारे देश में जो है आपको गेहूं उपजाने की क्रांति हुई थी। ठीक है ना, तो कहने का क्या अर्थ है कि जब किसी फसल को उपजाने की होड़ लग जाती है तो वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका कृषि क्रांति हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद है आपका राजकीय संरक्षण। ठीक है ना, राजकीय संरक्षण जो है यह भी औद्योगिक क्रांति का कारण था। राजकीय संरक्षण का अर्थ हुआ राजकीय वस्तु का अपने राज्य में ही जो है माने उसका संरक्षण करना, अपने राज्य में उसको फलाना फुलाना। तो ये जो है आपका, ये भी आपका औद्योगिक क्रांति का कारण है। ठीक है ना, तो इसमें सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो औद्योगिक क्रांति का कारण धर्म सुधार आंदोलन नहीं था। ठीक है ना, धर्म सुधार आंदोलन जो है वह धर्म सुधारने के आधार पर काम करता है। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन काम करती है धर्म सुधारने पर। ठीक है, धर्म में संशोधन करने पर। तो इससे उद्योग को कोई लेना देना इससे नहीं है। ठीक है ना, इससे उद्योग को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है क्या हो जाएगा? धर्म सुधार आंदोलन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन जो है वो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ठीक है, अब है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली जूट मिल जो है वह कहाँ स्थापित हुई? ठीक है ना, तो सवाल है कि इसका ऑप्शन है बंगाल में, दूसरा है बंबई में, तीसरा है मद्रास में और चौथा है बिहार में। ठीक है ना, तो जूट मिल जो है ना, जूट मिल, ठीक है, ये आपका बंगाल में हुआ था। ठीक है ना, भारत में सबसे पहले जूट मिल कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, ए आपका सही हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले हम लोग कपड़ा मिल के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना, कपड़ा मिल जो है सबसे पहले कहाँ लगा था? तो वो आपको लगा था मुंबई में। जूट मिल कहाँ लगा था? बंगाल में। ध्यान रखिएगा, कपड़ा मिल कहाँ लगा था? मुंबई में। जूट मिल कहाँ लगा था? बंगाल में। ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो टाटा ने सबसे पहले तो आप एक जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, स्टील कंपनी जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये आपका जो है
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है सबसे पहले भारत में कहाँ लगाया गया, जमशेदजी टाटा ने कहाँ लगाया। तो ठीक है, जब ये वाला आपको हम बता रहे थे जमशेदपुर में लगाया, तो उसी टाइम में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक सवाल ये भी हो सकता है, ये तो आपका जवाब हो गया कहाँ लगाए, ठीक है ना। अगर आपका सवाल हो जाता कब लगाए, ठीक है ना, तब क्या होता, तो कब लगाए, तो 1907 में लगाए, ठीक है ना। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में कहाँ करवाए थे, तो वो उन्होंने जमशेदपुर में करवाए थे। और कब करवाए थे, 1907 ईस्वी में करवाए थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है ना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1848, 1881, 1885, 1920। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुई थी, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 1920 ईस्वी में हुई थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1920 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आपको वीडियो यदि अच्छा लग रहा है ना, तो आप वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को आप दबाइए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए सारे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और हमारे वीडियो का सबसे पहला दर्शक बनेंगे आप, ठीक है। तो चलिए 13 नंबर का सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो है किसने किया, ठीक है ना। वैज्ञानिक समाजवाद, यहां एक सवाल है आपको, एक शब्द है आपको कि वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है ना। तो इसका जो प्रतिपादन है किसने किया, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन किया वो कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया। कार्ल मार्क्स से संबंधित एक और सवाल जो है पूछा जाता है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप नीचे वाले डिस्क्रिप्शन में जा करके उस क्या कहते हैं आपको एक दो पहला दूसरा वाला लेसन जो है समाजवाद और साम्यवाद, उसमें आपको मिल जाएगा कार्ल मार्क्स के बारे में अच्छे से, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने बताया है कि उन्होंने दास कैपिटल नामक किताब की भी रचना की थी। और ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, ये बार बार पूछा भी जाता है कि कार्ल मार्क्स जो है वह दास कैपिटल की रचना किसने की, तो कार्ल मार्क्स ने की, ठीक है। इस बात पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। 14 नंबर का सवाल है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल, अभी तो मैंने तुरंत बात किया था फ्रेंड्स कि जूट मिल जो है भारत में सबसे पहले कहाँ आया, बंगाल आया। अब इसमें देखिए आपका ऑप्शन बंगाल कहीं पे है ही नहीं, कलकत्ता है, दिल्ली है, बंबई है, पटना है। आप होशियार है फ्रेंड्स, ठीक है, होशियार हैं आप। क्या लिखेंगे आप, कलकत्ता लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ आपका एक और सवाल बन रहा है कि भारत में जो जूट मिल की स्थापना हुई तो कब हुई, ठीक है ना। भारत में जूट मिल की स्थापना, ठीक है, की स्थापना, ठीक है, वो कब हुई फ्रेंड्स, वो आपको 1970 में हुई है, ठीक है। कब हुई है, 1970 नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, 1917 में हुई है, ठीक है। भारत में जूट मिल की स्थापना जो है वो 1917 ईस्वी में हुई है। और भारत में, ठीक है, भारत में आयरन एंड, ठीक है, स्टील, आयरन जो है और स्टील संयंत्र जो है वो कब हुई, 1907 ईस्वी में। भारत में कपड़ा मिल कब लगा, 1853 ईस्वी में, ठीक है। जूट मिल जो है 1917 में, आयरन एंड स्टील संयंत्र जो है वो 1907 में, टाटा का आयरन और एंड स्टील इस्पात संयंत्र जो है वो 1907 ईस्वी में, कपड़ा मिल जो है वो 1853 ईस्वी में, ठीक है।
तो भारत में जूट मिल कहाँ आया, वो आपको बंगाल में आया, ठीक है, कलकत्ता में, ठीक है। अब स्टील संयंत्र कहाँ आया, वो आपको आया जमशेदपुर में, ठीक है। देखिए याद करवाने के लिए क्या क्या नहीं करता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। और कपड़ा मिल कहाँ आया, ये आपको आया मुंबई में, ठीक है। 3 सवाल नहीं, 3 नहीं 6 सवाल, कब वाला और कहाँ वाला, ठीक है ना। 3 दूनी 6 सवाल हो गया। भारत में जूट मिल की स्थापना कब हुई, 1917 में हुई। भारत में इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई, 1907 में हुई। भारत में कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई, 1853 में हुई, ठीक है। भारत में जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई, बंगाल में हुई। भारत में आयरन एंड स्टील संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई, जमशेदपुर में हुई। भारत में कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई, मुंबई में हुई, ठीक है। तो यहाँ आपका 3 दूनी 6 सवाल बना है। आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है। और नहीं तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, और वीडियो को पीछे करके नहीं होता है तो एक बार देख लीजिए। हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। लास्ट सवाल मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, सब जानता है, हम्फ्री डेवी ने किया, ठीक है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है किसने किया, हम्फ्री डेवी ने किया, ठीक है ना। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो हम्फ्री डेवी ने किया। सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी, ठीक है। ये आपका लास्ट सवाल था, ठीक है। पांचवा हिस्ट्री का आपका 5वां चैप्टर भी आपका खत्म हुआ। छठे चैप्टर के वीडियो को लेकर के मैं जल्दी ही आपके पास फिर से आपको हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। और अभी हम आपको 1 से 15 तक का सवाल जो भी मैंने आपको बताया वो मेरे बताने का तरीका कैसा था, ठीक है। मेरे बताने का तरीका कैसा था, आपको यदि अच्छा लगा है कि नहीं अच्छा लगा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे जो है शेयर करेंगे, फीडबैक देंगे हमारे वीडियो का। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये वाला जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भारत में जूट मिल की स्थापना जो है कब हुई थी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। भारत में जूट मिल की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी। भारत में आयरन एंड स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, 1907 में हुई थी। भारत में कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी, 1853 ईस्वी में हुई थी। भारत में जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी। भारत में स्टील संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, जमशेदपुर में हुई थी। भारत में कपड़ा मिल जो है कहाँ पर आया, सबसे पहले मुंबई में आया, ठीक है। अब है वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन है वो किसने किया, कार्ल मार्क्स ने किया। कांग्रेस की अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1920 ईस्वी में हुई, ठीक है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, 1907 ईस्वी में की, ठीक है ना। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, बंगाल में स्थापित की गई, कलकत्ता में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, धर्म सुधार आंदोलन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, ठीक है ना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी, वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। और उसके बाद है सन 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था, तो ये आपका मुंबई में खोला गया था। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे, भारतीय देवी देवताओं के चित्र छपे हुए थे। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था, सरस्वती माता विद्या देवी का जो है चित्र छपा हुआ था। 1907 ईस्वी में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौ और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया, तो जमशेदपुर में किया। बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला, 1853 में खुला, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़े, ठीक है। तो आपको मैंने इस वीडियो को बहुत स्पीड में दोहरा भी दिया है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा हमको आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा सुनिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा, ठीक है। और सुनिएगा, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, ठीक है। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हिस्ट्री के 6ठे चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, हैव अ स्वीट ड्रीम।